हरे कृष्णा एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रदीप्ता यादव हूँ और मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है आईएमसी नागपुर से और फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर से स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। मैंने 4-5 साल गायनेक डिपार्टमेंट में ही ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में काम किया और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ और बहुत चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग समाज को जागरूकता की ज़रूरत है। तो मेरा आज का मेरा जो वीडियो है श्रृंखला में वो है पोस्टमार्टम केयर पे। पोस्टमार्टम केयर में मैं हॉस्पिटल में जब जाती हूँ तो मुझे लगता है बहुत सी जो चीज़ें हैं कॉमनली लोग गलत कर रहे हैं और एक मास स्केल पे जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरी ये कोशिश है, मतलब एज अ लाइक बडिंग गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट एग्जैक्टली गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी कोशिश है कि मैं जनता तक ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं मोटी मोटी मैं पहुँचा सकूँ। तो पहला तो मैं जो हॉस्पिटल्स में देखती हूँ कि पेशेंट को जैसे ऑपरेशन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो पेशेंट को लोग सही डाइट नहीं देते। लोगों को लगता है नमक से टाँके पकेंगे, हल्दी से टाँके पकेंगे, दाल दलिया खाना है, सब्जी में मसाला रहेगा, बच्चे को गैस बनेगी, माँ को गैस बनेगी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी के बाद हाँ गैस नॉर्मल औरतों से ज़्यादा बनती है, डिलीवरी के बाद भी गैस बनती है, लेकिन अगर आप सादा घर का खाना खिलाएंगे मरीज़ को तो कोई समस्या नहीं होगी मरीज़ को। इनफैक्ट अगर आप उसको सब्ज़ी नहीं देंगे तो सब्ज़ी में जो नमक हल्दी मसाले रहते हैं वो वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो मरीज़ को जो घाव हुआ है, चाहे ऑपरेशन हो चाहे अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, तो उसके यूट्रस में बच्चेदानी में घाव होता है, जैसे प्लेसेंटा निकलता है तो वहाँ पे घाव बड़ा सा हो जाता है। या फिर आपको अगर एपिज़ोटोमी के स्टिचेस आए हैं तो वो एक घाव है, वो घाव की हीलिंग कैसे होगी? नमक हल्दी उस घाव को हील करेगा। तो अगर आप पेशेंट को सब्जी नहीं देंगे, नमक नहीं देंगे, हल्दी नहीं देंगे, नींबू में विटामिन सी होता है जो वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। आप अचार नहीं देंगे, आप लोग सोचते हैं अचार से पेशेंट को ठंडी लग जाएगी, पेशेंट को खांसी आएगी। तो अगर आप लेकिन अचार नहीं देंगे तो पेशेंट को विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी नहीं मिलेगा तो पेशेंट के टाँके कैसे अच्छे होंगे? या पेशेंट के अंदर जो प्लेसेंटा से जो यूट्रस में वुंड बना है, जैसे ब्लीडिंग होती है, वो वुंड कैसे हील होगा? तो इस चक्कर में पेशेंट्स के टाँके पक जाते हैं। फिर एडमिशन टाइम प्रोलॉन्ग होता है। प्राइवेट में पेशेंट्स का फीस बढ़ती है, गवर्नमेंट में तो वैसे ही बेड की स्कैरसिटी रहती है। उस चक्कर में फिर हाइजीन प्रॉब्लम्स आती हैं, बेड की स्कैरसिटी, दूसरे पेशेंट सफ़र करते हैं। हमें नए पेशेंट्स के लिए बेड नहीं मिलते बिकॉज पुराने पेशेंट्स ही डिस्चार्ज नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। और हॉस्पिटल्स में तो बाथरूम घर जैसे साफ़ नहीं रहते, क्योंकि बहुत से लोग स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बाथरूम बहुत साफ़ नहीं रहते, क्योंकि बहुत से लोग यूज़ करते हैं उन बाथरूम्स को। तो ऐसे में तो फिर टाँके ठीक और अच्छे से नहीं हो पाते। और एक घर में हॉस्पिटल में पड़े पड़े तो डाइट भी अच्छे से वैरायटी की इंसान नहीं, घर में जैसे घर में सुविधा रहती है हर चीज़ की, वैसे हॉस्पिटल में सुविधा क्रिएट करना ही मुश्किल है। और माँ को भी दिक्कत, बच्चे को भी दिक्कत, साथ में रुकने वालों को भी दिक्कत, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो खाना बहुत ज़रूरी है, फुल मिक्स्ड प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। जितनी पोस्टमार्टम महिलाएं वीडियो देख